नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राधा कमल मुखर्जी के पर्यावरणीय समाजशास्त्र में योगदान के ऊपर चर्चा करेंगे। राधा कमल मुखर्जी ने सोशल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था और उस सोशल इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में उन्होंने एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के साथ में समाज का जो रिलेशन है उसको समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समझाने का प्रयास किया। राधा कमल मुखर्जी ने सोशल इकोलॉजी जो पुस्तक लिखी उससे काफ़ी पहले इस विषय पे काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने यूरोप और अमेरिका की अपनी यात्रा में अनेक जगह सोशल इकोलॉजी से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर भाषण दिए। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों में उन्होंने शोध पत्र लिखे। उन्होंने अपनी पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व ऐसे 7 शोध पत्र लिखे जिनका उल्लेख प्रोफेसर टी.के. ओमन ने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में 2015 में प्रकाशित इस पेपर में उनका जिक्र किया है। और उनके थ्रू उन्होंने जो एक सोशल इकोलॉजी की थियरी है उसको सामने रखा और इस थियरी में राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन तीनों को एक साथ रखकर उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है वो जो हमारी इकोलॉजी है उसके साथ में इंटरेक्ट करती है और किस तरह से वो उसको प्रभावित करती है। सोशल इकोलॉजी पुस्तक के लेखन में एक और विद्वान रॉबर्ट मैकेंजी का भी योगदान रहा, जिन्होंने इसकी एक आधार रेखा तैयार की इस पुस्तक की। वो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे और मुखर्जी ने इसके जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम किया। हालांकि उनकी पुस्तक सोशल इकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट बुक के रूप में हमारे सामने आई, पर उनका जो इंटरेक्शन था इस विषय को लेकर के अन्य विद्वानों के साथ, उस इंटरेक्शन ने एक ज़्यादा संतुलित रूप में उनकी जो इकोलॉजिकल समझ है उसको विकसित किया। मुखर्जी ने जो मानव वातावरण है उसके लिए ह्यूमन रीजन का प्रयोग किया बजाय नेशन स्टेट के, क्योंकि ह्यूमन रीजन है वो समाजशास्त्र की दृष्टि से देखें तो ज़्यादा परफेक्ट जो रियलिटी है सोसाइटी की उसको हमारे सामने रखता है, क्योंकि नेशन स्टेट है वो एक तरह की इमेजिनरी कैटेगराइजेशन है सोसाइटी का। तो उसकी बजाय ह्यूमन रीजन ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है अगर हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ह्यूमन रीजन के संदर्भ में उन्होंने इकोलॉजिकल जोन की बात की और उन इकोलॉजिकल जोन के जरिए उन्होंने ये बताया कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके जो बायोटिक और अबायोटिक यानी जैव और अजैव घटक हैं, उन घटकों के जरिए जो एक वातावरण का निर्माण होता है उसमें जो हमारी संस्कृति है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने लिखा भी कि कल्चर इज़ द गार्जियन दैट एश्योर्स नॉट मियरली अ ट्रू बैलेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल लाइफ बट ऑल्सो बिटवीन मैंस मटीरियल एंड नॉन मटीरियल सोशल इक्विपमेंट एंड हिज रीजन। यानी जो संस्कृति है वो एक तरह की गार्जियन या एक तरह के अभिभावक या संरक्षक है जो कि जो न केवल जो हमारी जो संस्थागत जीवन है उसके विभिन्न पक्षों के बीच में संतुलन है उसको सुनिश्चित करती है, बल्कि इंसान के जो मटेरियल और नॉन मटेरियल जो भौतिक और अभौतिक जो सामाजिक उपकरण है मनुष्य और उसके क्षेत्र के, उनके बीच में भी एक संतुलन स्थापना का काम करती है। तो इस रूप में मुखर्जी है उन्होंने संस्कृति की जो महत्ता है या उसका जो इम्पोर्टेंस है
उसको उन्होंने इस रूप में हमारे सामने रखा कि उसका जो ह्यूमन माइग्रेशन के जरिए जो कल्चर स्प्रेड होती है, कल्चर फैलती है, तो वो किस तरह से इकोलॉजी को प्रभावित करती है, उस चीज़ को भी सामने रखा है। तो एक संतुलन के साथ साथ में किस तरह से वो दिशा देती है वो समझाने का उन्होंने प्रयास किया। तो मुखर्जी का जो सामाजिक पारिस्थितिकी का जो सिद्धांत था उसमें तीन चीज़ें, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशियोलॉजिकल एलिमेंट्स है, उन तीनों की वो जो इंटीग्रल यूनिटी है उसकी बात करते हैं। और उसके ज़रिए वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि फ्लोरा, फोना और ह्यूमंस है, उनमें जो एक सहअस्तित्व का एक इनबिल्ट एक मैकेनिज़्म है, और उस मैकेनिज़्म के जरिए उन्होंने पारिस्थितिकी के समाज और समाज के पारिस्थितिकी पर जो प्रभाव हैं और जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को उन्होंने समझाने का प्रयास किया।